तो ये था हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है, उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसका डेटा टाइप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिक्लेयर करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम। सो नेक्स्ट हमारे पास जो अभी है वो हमारा आएगा कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो कंडीशनल स्टेटमेंट आपने काफ़ी कुछ पढ़ा भी होगा, यहाँ पे इफ एल्स के बारे में प्रोग्राम्स भी बनाए होंगे। ठीक है, तो ये हमने एक्सेल में भी लगाया होगा काफ़ी सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्ड चेक करने के लिए। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, जनरली वो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी ट्रू। ठीक है, तो क्या एक्शन होगा और फॉल्स होगा। तो क्या, अगर आप देखोगे यहाँ पे डायग्राम कि मेरा कंडीशन का स्टार्ट पॉइंट ये है, यहाँ पे ए मेरा डिसीजन बॉक्स है, अगर ट्रू होगा तो बी होगा और यहाँ पे मेरा सिस्टम एंड हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर फॉल्स है तो मेरा आउटपुट सी आएगा और सिस्टम का प्रोग्राम मेरा यहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली these are the expression that ask program to determine if the variable is true or false, either 0 और 1 या true और false। उसी तरीके से यहाँ पे 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन में, जावा में, सी प्लस प्लस में और सी। तो पाइथन में हमने क्या किया, 2 वेरिएबल लिए ए एंड बी और डिक्लेयर किया वैल्यू 34 एंड 37। फिर हमने क्या किया, इफ का यूज़ किया। ठीक है, जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, हमने पूछा बी इज ग्रेटर देन ए, देन प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, एल इफ ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो प्रिंट करना चाहिए ए एंड बी आर इक्वल, एल्स देन हमारा यहाँ पे होगा आइडेंटिफिकेशन मतलब टर्मिनेशन ऑफ द कंडीशन। फिर हमने किया प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंडीशन चेक करेगा 3 कैटेगरी में, तो बी ए से ज़्यादा है कि नहीं, बी इक्वल ए इक्वल टू बी है कि नहीं, या फिर कुछ अलग ही है। ठीक है, दोनों में से कुछ अलग, तो यहाँ पे ये आएगा। तो इस तरीके से यहाँ देखोगे तो हमारा ए इज ग्रेटर देन बी है, तो ये हमारा आउटपुट आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर आप देखोगे जावा में, तो जावा हमने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, हमने डिक्लेयर किया पब्लिक क्लास मेन, फिर हमने किया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, वो हमारा आर्ग्यूमेंट है। फिर हमने डिक्लेयर किया इंट टाइम इज इक्वल टू 17, इफ टाइम इज लेस देन 10 देन प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन गुड मॉर्निंग। ठीक है, अदरवाइज क्या, एल्स इफ टाइम इज लेस देन 20 देन प्रिंट गुड डे। ठीक है, एल्स प्रिंट एल एन गुड इवनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारा अलग अलग, हमने वैल्यू एक ही डिक्लेयर किया 17। ठीक है, एक ही हमारा वेरिएबल है टाइम, उसका डेटा टाइप है इंट और वैल्यू है 17। अभी 17 है तो आप ही पता लगाओ इसमें कौन सा आउटपुट आएगा। ठीक है, 2 मिनट में रुकता हूँ, आप सोचो। ऑब्वियसली आपको पता है कि यहाँ पे 10 तो आने वाला है ही नहीं, क्योंकि 10 के लिए कंडीशन हमने गुड मॉर्निंग रखी है। लेकिन 20 आ सकता है, क्योंकि 20 से नीचे लिया है लेकिन 10 से ऊपर है, तो यहाँ पे गुड डे आएगा। ठीक है, ये दोनों में से अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 25 लिया होता तो गुड इवनिंग आता, यहाँ पे मैंने 10 या 9 ये लिया होता तो गुड मॉर्निंग आता। लेकिन इस केस में 17 है जो 10 से ज़्यादा है बट 20 से कम है, तो गुड डे आएगा। ठीक है, सेकंड हमारे पास यहाँ पे आप देखोगे तो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, जहाँ पे हमने सेम प्रोग्राम लिखने का तरीका ट्राई किया है। जहाँ पे आप देखोगे तो वैल्यू 22 लिया है। अभी 22 लिया है तो 10 से तो ज़्यादा ही है, लेकिन 20 से भी ज़्यादा है, तो उसके इसमें क्या आएगा, वैल्यू का आउटपुट आएगा गुड इवनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिटर्न 0 यूज़ किया है। ठीक है, मतलब वैल्यू का आउटपुट वो लेके आएगा। सेम हमने क्या किया, एक वोटिंग वाला प्रोग्राम बनाया है सिंपल सी लैंग्वेज में। ठीक है, हम आगे जाके सी लैंग्वेज का के ऊपर भी एक पूरा सीरीज बनाने वाला है दोस्तों, जिसमें हम सब कुछ कवर करने वाले हैं फ्रॉम स्क्रैच, कि सी लैंग्वेज में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, सिंटेक्स कैसा होता है, कैसे प्रोग्राम आप बना सकते हो। हालांकि काफ़ी ओल्ड हो चुका है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि इसको कवर कर लेना चाहिए, तो हम बनाएंगे इसके ऊपर सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंट किया डेटा टाइप हमारा, और हमने डिक्लेयर किया एज। ठीक है, इंक्लूड स्टूडियो एच, ये हमारा लाइब्रेरी है। ठीक है, इसके ऊपर और भी लाइब्रेरी आते हैं अगर हम अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो, लेकिन अभी वो हम नहीं करने वाले। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिस्टम में यूजर से इनपुट आस्क किया, हमने पूछा, यहाँ पे एज हमारा वेरिएबल है लेकिन वैल्यू डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि हम यूजर से पूछने वाले हैं। स्कैन एफ आप देखोगे, हमने पहले प्रिंट एफ लिया, मतलब एंटर योर एज। जब ये प्रोग्राम रन होगा तो ये लिख के आएगा पहले स्क्रीन पे एंटर योर एज, मतलब यूजर से पूछा जाएगा कि प्लीज एंटर योर एज। तब स्कैन एफ के थ्रू यूजर एज जब एंटर करेगा तो स्कैन एफ उस वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, और वो स्टोर होगा जाके एज वाले वेरिएबल में। फिर क्या हुआ, कंडीशन सेटिस्फाई होगा कि इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो आएगा कि यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, अगर यूजर ने एंटर किया 17 16, तो ये आएगा आउटपुट सॉरी यू कांट वोट। तो इस तरीके से वो वेरीफाई करेगा कि यूजर ने जो भी वैल्यू इनपुट किया है वो यहाँ पे इफ वाली कंडीशन, जो एज इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 18 है कि नहीं, उसके बेस पे यहाँ पे आउटपुट थ्रो करेगा। तो ये था हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, काफ़ी जगह पे यूज भी होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ हमारे पास है लूपिंग। ठीक है, लूपिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जिसके बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी है।
लूपिंग क्यों क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी प्रोग्रामर है जो जिसमें हमको बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना पड़ता है या फिर लिखना पड़ता है, ठीक है, उसको एलिमिनेट करना हो। फॉर एन एग्जांपल, री राइटिंग सेम लाइन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और री राइटिंग मैनी लाइन्स फॉर डिफरेंट आउटपुट, ठीक है। अगर हमको 1 से 100 प्रिंट करवाना है या फिर 100 से 1000, तो हम 1000 लाइन का कोडिंग लिखने नहीं बैठेंगे, हम सीधा लूप को यूज़ करेंगे। दैट्स वाई टू एलिमिनेट द रिपीटेशन और इटरेशन, राइट, वी नीड टू यूज लूप। इसलिए हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया कि इटरेशन इज एनी टाइम अ प्रोग्राम रिपीट्स एंड प्रोसेस ऑफ सीक्वेंस, अ पर्टिकुलर लूप विल रन एंड until we will get final output, ठीक है। That is a iteration and any time can program can repeat the process of sequence. Loop are very common type of programming, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, तीन तरह के लूप होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, ठीक है। अब जिसमें सबसे कॉमन होता है फॉर लूप, ठीक है। अब ये तीनों के अंदर स्पेशलिटी, दोनों का काम करने का तरीका सेम ही होता है, जस्ट खाली उसको अलग तरीके से फंक्शन किया है। फॉर लूप में हम एक ही लाइन में कंडीशन डिक्लेयर करते हैं और जब सेटिस्फाई होता है तो आउटपुट यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। वाइल लूप में क्या होता है, पहले वो चेक करेगा, ठीक है, कि वो जो वेरिएबल है और यहाँ पे हमने वाइल वाली कंडीशन में डिक्लेयर किया है उस वेरिएबल की कंडीशन, तो वो चेक करेगा कि वो मैच होता है कि नहीं। उसके बेस पे वो क्या करेगा, प्रिंट स्टेटमेंट तक जाएगा लेकिन प्रिंट नहीं करेगा, इंक्रीमेंट करेगा फिर प्रिंट करेगा। लेकिन डू वाइल लूप में क्या होगा, वो कंडीशन चेक सबसे लास्ट में करेगा, पहले देखेगा कि वेरिएबल क्या है, फिर वो प्रिंट कम वो स्टडी करेगा और उससे पहले वो क्या करेगा, यहाँ आएगा, वाइल वाली कंडीशन को चेक करेगा, वो मैच होगा तो फिर इंक्रीमेंट करके यहाँ पे पॉपुलेट करेगा। तो हमने क्या किया, चार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वापस यहाँ पे लिए, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस और सी। पाइथन में हमने क्या किया, एक लिस्ट बनाया, फ्रूट इज इक्वल टू एप्पल कॉमा बनाना कॉमा चेरी, ठीक है। फिर हमने किया फॉर एक्स इन फ्रूट्स प्रिंट एक्स, मतलब हमने क्या किया कि हमने पूरा प्रिंट करवा लिया। क्यों, क्योंकि फ्रूट हमारे लिस्ट का नाम था जिसको हमने यहाँ पे स्टोर करवाया एक्स के अंदर और एक्स को हमने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो उस तरीके से जब भी ये लिस्ट का वैल्यू चेंज होता जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे आउटपुट चेंज होता रहेगा। उसी तरीके से जावा में हमने फॉर लूप लगाया है कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, सेमी कॉलम आई लेस देन 5 सेमी कॉलम आई प्लस प्लस देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इस केस में क्या होगा, हमने पहले डिक्लेयर किया इंट डेटा टाइप, हमारे वेरिएबल का नाम है आई, वैल्यू है 0, ठीक है। तो अगर हमने ऊपर कहीं पे भी कुछ भी डिक्लेयर किया है, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, 0 से लेके 4 तक प्रिंट होगा नंबर, ठीक है, एक ही प्रोग्राम में। आप देखोगे तो क्योंकि हमारा बेसिक वैल्यू 0 है लेकिन मैक्स वैल्यू जाएगा 5 तक, 5 भी नहीं 4 तक ही जाएगी क्योंकि हमने लेस देन लिखा है, लेस देन और इक्वल टू नहीं लिखा है, ठीक है। तो इंक्रीमेंट भी होगा 0 से 4 तक, 0 1 2 3 और 4, 5 लाइन्स का कोड होगा लेकिन चालू होगा 0 से, ठीक है। उसी तरीके से आप सी प्लस प्लस में देखोगे तो सी प्लस में हमने क्या किया है, सेम फोर लूप लगाया लेकिन हमारा प्रिंट फंक्शन चेंज होकर सी आउट हो गया। यहाँ पे साथ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई, आई हमारे वेरिएबल का नाम था, यहाँ पे हमारे वेरिएबल का नाम आई है लेकिन हमने स्लैश नहीं यूज़ किया क्योंकि हमको हर आउटपुट न्यू लाइन में चाहिए, इसलिए हमने इन डबल इन्वर्टेड कोटेशन के अंदर स्लैश एन लिखा है। स्लैश मतलब हमको न्यू लाइन में हर आउटपुट प्रिंट होना चाहिए सेपरेशन के लिए, ठीक है। उसी तरीके से हमने सी प्रोग्राम में क्या किया, अगेन हमने लूप यूज़ किया लेकिन इस बार हमने आई इज इक्वल टू 1 लिया और आई लेस देन और इक्वल टू 10 लिया और आई प्लस प्लस। फिर हमने क्या किया, प्रिंट है परसेंटेज डी हम इसलिए लेते हैं दोस्तों क्योंकि हमारा न्यूमेरिक यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है, इसलिए हमने डी लिया है और स्लैश एन हमको न्यू लाइन में आउटपुट लाना है और फिर हमने कॉमा कर दिया, ठीक है। तो उस तरीके से हमने यहाँ पे किया। तो ये था हमारा लूपिंग का कंसेप्ट समझने के लिए। आशा करता हूँ आपको इसमें समझ में आया होगा। इसके काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी है, आप जाके सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा बेसिक ट्यूटोरियल है तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन हम सेपरेटली अलग से प्रोग्राम बनाएंगे लूपिंग के ऊपर जिसमें हम डिटेल में सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो नाउ हमारे पास नेक्स्ट है बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शन। नाउ फंक्शन हमने इसलिए लिया क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फंक्शंस एक काफ़ी जगह पे यूज़ होता है दोस्तों, ठीक है। सो फंक्शन इज प्रिपेयर्ड एंड केप्ट सो वी कैन यूज़ एनी वे। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास कैसा होता है कि हमने कोई प्रोग्राम बनाया, ठीक है, लेकिन हमने उसको कहीं पे स्टोर नहीं कर दिया और हमको वापस उस चीज़ को काम करने के लिए आया तो हमको वापस प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो उसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, हमने फंक्शंस बनाने का सोचा। हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसको एक फंक्शन दिया, मतलब एक नाम डिफाइन कर दिया, उसको सेव कर दिया। लेटर ऑन हमारे पास जब भी वो टास्क आता है और हमको वही चीज़ रिपीट करनी होती है तो हमको सीधा फंक्शन का नाम लिख के उसी प्रोग्राम को रन करना होता है और हमारा काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया कि फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट कॉल्स, मतलब हम जब उसको नाम स्पेसिफाई करेंगे प्रोग्राम में तभी ये रन होगा वरना नहीं होगा।
एंड फंक्शन आर यूज टू परफॉर्म सर्टन एक्शंस एंड दे आर इम्पोर्टेंट फॉर रीयूजिंग कोड। डिफाइन द कोड वंस एंड यूज इट मैनी टाइम्स। एक बार ही हमको बनाना है, फिर आप इसको कितनी भी बार यूज कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल एग्जांपल देखोगे तो क्रिएट अ फंक्शन, हमारे यहाँ पे लाइन लिखा है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वॉइड माई फंक्शन, ठीक है, और फिर हमने किया है प्रिंट एफ आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। तो ये हमारा फंक्शन का नाम था। अभी हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं कैसे, इस तरीके से इंट मैन माई फंक्शन और रिटर्न जीरो। माई फंक्शन मेरे फंक्शन का नाम है, जैसे हमने डिक्लेयर किया था वॉइड माई फंक्शन, ठीक है। तो 3 लाइन के अंदर आपको यहाँ पे एक ही लाइन में कोड है, इंट मैन तो कॉमन होता है, रिटर्न जीरो हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो माई फंक्शन हमारे फंक्शन का नाम था। तो इस तरीके से हम फंक्शन को कहीं पे किसी टाइम पे भी कॉल करवा सकते हैं। तो अलग अलग प्रोग्रामिंग में अलग अलग तरीके से फंक्शन को लिखा जाता है और किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल हमने लिया था, लेकिन अगर आप देखना चाहो तो पाइथन के अंदर, जावा के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर कैसे किया जाता है। पाइथन के अंदर हम कैसे डिफाइन करते हैं, माई डेफ करके, डिफाइन माई फंक्शन, ठीक है। डेफ उसका मेन कीवर्ड है फॉर फंक्शन क्रिएशन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, डेफ मतलब डेफिनेशन। माई अंडरस्कोर फंक्शन हमारे फंक्शन का नाम है, ये आइडेंटिफिकेशन है, और यहाँ पे प्रिंट, फिर हम लिखेंगे हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। तो हमने ये जब भी ये पूरा फंक्शन बना दिया, अब लेटर हम कहीं पे भी माई अंडरस्कोर फंक्शन लिखेंगे तो ये कमांड प्रिंट हो जाएगा पाइथन के अंदर, ठीक है। फिर आता है जावा। जावा हमने क्या किया, पब्लिक पब्लिक क्लास मेन स्टैटिक वॉइड माई मेथड कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो माई मेथड यहाँ पे फंक्शन का नाम है दोस्तों, ठीक है। तो ये जब भी लिखेंगे हम लेटर ऑन कहीं पे भी जावा में, तो ये वाला कमांड प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर हमारे पास है सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस में हम क्या करते हैं, माई फंक्शन हमने यहाँ पे नाम दिया है वॉइड माई फंक्शन कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। तो जब भी हम इस फंक्शन को बनाने के बाद लिखेंगे ये नाम कहीं भी, तो अपने आप ये कोड प्रिंट हो जाएगा। फिर हमारे पास सी है, जहाँ पे हमने वॉइड हेलो लिखा है फंक्शन का नाम, ठीक है। और फिर हम करवा रहे हैं प्रिंट हेलो सी, ठीक है। तो हेलो हमारा यहाँ पे फंक्शन का नाम है दोस्तों। जब भी हम ये लिखेंगे तो अपने आप ये फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। वॉइड के बारे में आपको बता दूं कि वॉइड एड्स एड डेटा एंड इट शुड नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, राइट। मतलब वॉइड एक डेटा को ऐड करता है, डेटा टाइप में वो ऐड करता है, रिटर्न वैल्यू, ठीक है। और इंट क्या होता है कि इंट ऐड नॉर्मल डेटा टाइप एंड इट विल रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है। ये आपको रिटर्न वैल्यू के लिए मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे मैं जीरो पहले डिक्लेयर किया था, ठीक है। तो ये था हमारे फंक्शन के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके ऊपर भी हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, जब हम पूरा सीरीज कवर करेंगे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे इसके ऊपर, लूपिंग और फंक्शन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फुल स्टैक डेवलपमेंट। ना ये चीज़ हमने यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि हम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं इस वाले सीरीज में, और इससे पहले हमने कवर किया था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पहले तो फ्रंट एंड क्या है और बैक एंड क्या है। काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, बट कुछ ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ा बहुत कम पता होगा, या फिर कुछ क्लैरिटी नहीं होगा, या फिर जिनको बिल्कुल नहीं पता, तो उनको ये थोड़ा और क्लैरिफाई करवाएगा। कोई भी सिस्टम जब बनाता है, कोई भी एप्लीकेशन बनता है, तो उसको देखा जाता है दो तरीके से, फ्रंट एंड बैक एंड। फ्रंट एंड मतलब जिसको आप विजुअली देख सकते हो, जिसमें कोई भी प्रोग्राम रन होता है उसका आउटपुट तुरंत दिखता है। जैसे मतलब कोई एप्लीकेशन या वेबसाइट बना तो आप देखोगे, जब उसको रन करोगे, ठीक है, डीबग करोगे कोड इन्वायरमेंट में, और आप देखोगे तो वहाँ पर लोकल होस्ट पे यहाँ पे दिख के आ जाएगा कि दिखाएगा किस तरीके से वो दिख रहा है। तो इसलिए उसको बोलते हैं फ्रंट एंड। मतलब उसमें आप कोड नहीं देख सकते, बट वो किस तरीके से आउटपुट देगा वो आप देख सकते हो। जबकि बैकएंड ऐसा नहीं होता। बैकएंड मतलब कैसा होता है, सीक्वल होता है या डेटाबेस हो गया, जिसमें आप देख नहीं पाओगे आउटपुट क्या आएगा, वो तो आपको फ्रंट एंड में ही दिखेगा, ठीक है। तो फ्रंट एंड में क्या क्या आता है, फ्रंट एंड में जनरली HTML आता है, CSS आता है, जावास्क्रिप्ट आता है, वैसे तो बहुत कुछ आता है, लेकिन जनरली हम इस 3 चीज़ों पर फोकस करते हैं। बाकी रिएक्ट बहुत कुछ होता है, बहुत उसका लंबा लिस्ट है, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या होता है बैक एंड। तो बैक एंड में हमारे पास पाइथन हो गया, रूबी हो गया, पर्ल हो गया, सिक्वल हो गया, डेटाबेस हो गया, बहुत कुछ हो गया, ठीक है। लेकिन सिंपल वे में समझना है तो यूँ समझ लो दोस्तों कि हमारे पास एक गाड़ी है, ठीक है। जब भी आप कोई नई गाड़ी लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको देखने में अच्छी लगती है, आपको उसका लुक है, डायमेंशन है, कलर है, ठीक है, उसके फीचर आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो ये आपको फ्रंट एंड बोलते हैं, जिसको आपको देख के समझ में आता है। लेकिन बैक एंड क्या होता है, तो उसका इंजन होता है। उसका इंजन कितने सीसी का है, उसमें कौन कौन से फीचर है, वो किस तरीके से काम करता है, कितना हॉर्स पावर है, ठीक है, कितने सीसी का उसमें वो है। तो ये आपको बैक एंड में होगी। अब जब सिस्टम के अंदर डिटेल में आप उतरोगे तब आपको क्लैरिटी आएगा कि भाई क्या क्या चीज़ उसमें है, क्या क्या फंक्शन है, वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये उसका डिटेल है। फ्रंट एंड और बैक एंड में ये होता है कि फ्रंट एंड काफ़ी ईजी होता है सबसे पहले न्यू बिगिनर्स के लिए। जो भी नए लोग होते हैं उनको अगर प्रोग्रामिंग में जाना है तो सबसे पहले फ्रंट एंड से चालू कर सकते हैं।
क्योंकि बैकएंड ये बैकबोन है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बैकएंड है वो बैकबोन है। अगर आपको बैकएंड समझ में आ गया तो आप फ्रंट एंड इजीली कर सकते हो। और अगर आपको दोनों आता है दैट मीन्स यू आर अ फुल स्टैक डेवलपर। ये फिर आप वेब डेवलपर बोलो या कुछ भी बोलो, लेकिन आपको दोनों पता है इसलिए आपको बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, तो चलो अभी हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ना फुल स्टैक डेवलपमेंट को समझने के लिए मैंने सिंपल यहाँ पे एग्जांपल लिया है, वेबसाइट स्ट्रक्चर लिया है जिसको एनाटॉमी बोलते हैं। अगर आप देखोगे तो फ्रंट एंड में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, हम करते हैं HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, PHP, जावा, बहुत कुछ यूज़ करते हैं। लेकिन बेसिकली हमको ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कि उसको आप कैसे मतलब सेग्रीगेट कर सकते हो, सिंपल वे में समझ सकते हो। तो HTML कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ करते हो, HTML क्या है? HTML एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर लेयर। अगर आप देखोगे तो हमने कोई भी एक स्ट्रक्चर बना दिया जिसमें बॉडी आ गया, हेड आ गया, कुछ कुछ पैराग्राफ्स आ गए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। फिर जब उसके अंदर हम इंटीग्रेट करते हैं CSS मतलब स्टाइल के स्टाइल शीट, ठीक है, केस स्टडी स्टाइल शीट, जब हम वो ऐड करते हैं तो उसके अंदर हम अपीयरेंस ऐड करते हैं, उसका लुक, उसका विजुअलेशन, उसके कलर कॉम्बिनेशन, काफ़ी सारे फीचर्स, ठीक है, वो वहाँ पे काम करता है तो वो थोड़ा और बेटर दिखता है। उसके बाद हम ऐड करते हैं बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या कर देता है, उसको और रिस्पॉन्सिव बना देता है। इट इज़ मोर मोर कैपेबल। मतलब क्या होता है, अगर आपने कोई भी वेबसाइट बनाई, ठीक है, बूटस्ट्रैप का पावर ये होता है कि आप कोई भी स्क्रीन में उस वेबसाइट को खोलोगे तो वो अपने आप उस स्क्रीन के कंपेटेबल बन जाएगी। अगर आप मोबाइल में खोलोगे तो उसके स्क्रीन के डायमेंशन के हिसाब से उसका चेंज कर लेगी वेब पेज, अपने आप ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज करेगी स्क्रीन डायमेंशन को। लैपटॉप में खोलोगे तो अलग से रिकग्नाइज करेगी, मतलब वो एक्यूरेट बन जाएगी। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। फिर अगर हम उसके में ऐड करेंगे जावास्क्रिप्ट, देन इट बिकम्स कंप्लीट प्रोडक्ट, मतलब फुल पावरफुल प्रोडक्ट, मतलब वो सब कुछ हैंडल कर सकती है, मोर कैपेबल ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स, इट कैन हैंडल मैनी थिंग्स एट वंस। तो ये कंप्लीट प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, HTML सिंपल में उसको बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो बहुत पुरानी लैंग्वेज है। यहाँ पे CSS बोलते हैं, जब कंबाइन होता है तो और अच्छा दिखता है, इसको बोलते हैं केस कार्डिंग स्टाइल शीट। फिर हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर जो भी फ्रंट एंड में बनाना चाहते हैं या फिर वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, ये तीन चीज़ उनको अच्छे से आनी चाहिए, जिसमें जावास्क्रिप्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये और भी अच्छा लगा होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हो इसमें। फिर ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो मैंने कलेक्ट किए हैं, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि प्रोग्रामिंग के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं या फिर समझ रहे हैं तो हमको ये उसका हिस्ट्री भी पता होना चाहिए। आपको जान के शॉक लगेगा दोस्तों, लेकिन दुनिया का सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसने लिखा था, एक लड़की थी जिसका नाम था अदा। ठीक है, शी वॉज द फर्स्ट फीमेल पर्सन हु हैज रॉट द प्रोग्राम कोड in 1942. ठीक है, वॉट एवर शी वॉज डूइंग, शी वॉज आस्क्ड टू राइट दैट इन द प्रोग्रामिंग फॉर्मेट, सो शी रॉट दैट। ठीक है, और आपको जान के ये भी सरप्राइज लगेगा कि दुनिया का सबसे पहला जब ये गेम डेवलप हुआ था, या फिर जो अब ये बोल दोगे वायरस, ठीक है, तो ये बना था क्रीपर नाम का। ठीक है, 1983 में। तो इसमें ऐसा होता था कि अपनी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती थी और यहाँ पे लिखता था कि आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। ठीक है, इस तरह का सबसे पहला ये वायरस बना था, बहुत सालों पहले की बात है, बिफोर 1990 आई गेस। फिर हमारे पास है सबसे पहला वीडियो गेम, तो स्पेस वॉर नाम का गेम बना था, कंप्यूटर का गेम था जो इंस्पायर्ड बाय स्पेस था, जिसका नाम था स्पेस वॉर, और ये क्रिएट हुआ था 1961 में दोस्तों। और लास्ट में दुनिया की सबसे पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको बोलते हैं फोर्ट्रॉन। अभी तो पता नहीं कितनी कंपनियां यूज़ करती है, लेकिन ये सबसे पुरानी है। ये इसका यहाँ पे आप देखो तो एक स्क्रीन का इंटरफेस मैंने रखा है जिसको उबुंटू में है रन किया है एक प्रोग्राम फोर्ट्रॉन लैंग्वेज में, तो यहाँ पे आप देखोगे तो उबुंटू में लिखा है ये प्रोग्राम। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, फन फैक्ट्स रिगार्डिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो आपको पता होना चाहिए था दोस्तों, तो इसलिए मैंने ये सोच के यहाँ पे कवर किया था। देन नेक्स्ट हमारे पास है एक बेसिक एक स्ट्रक्चर हमने बनाया था कि वेब डेवलपमेंट में कुछ भी अगर कोई स्टैक आपको समझना है तो फ्रंट एंड में क्या है, बैक एंड में क्या है, डेटाबेस में क्या है, डेवऑप्स में क्या है, मोबाइल डेवलपमेंट में, तो आपको कौन से साइड जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या स्टैक आता है। फ्रंट एंड है तो जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, बैक एंड है तो रूबी है, मी है, पाइथन है, जावा है, डॉटनेट है। ठीक है, डेटाबेस में मोंगो डीबी है, पोस्टग्रेस सिक्वल है, माई सिक्वल है, डेवलप से जाना है तो AWS है। ठीक है, तो ये सब बहुत कुछ यहाँ पे है, तो ये सब आपको एक क्लैरिटी देने के लिए हमने यहाँ पे रखा था, जिसमें आपको और भी समझ में आएगा कि चलिए कितने सारी वैरायटीज़ है, कितने सारे डोमेन्स है टेक्नोलॉजी के साइड। इसमें ऐसा नहीं होता कि सब लोग सभी चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं। आप कोई भी एक चीज़ में मास्टर बन सकते हो, या तो फ्रंट एंड साइड, बैक एंड साइड, या फिर दोनों को मिला के फिर लेटर में आप जब टेन्योर या फिर एक्सपीरियंस कोडर बन जाओगे तो यहाँ पे आप दोनों को मर्ज कर सकते हो। लेकिन ये साइमल्टेनियसली होगा, धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं होगा कि इसमें ओवरनाइट नाइट हो जाएगा या फिर एक साल के अंदर हो जाएगा। इट टेक्स टाइम टू इम्प्लीमेंट योर लॉजिक। ठीक है, तो ये थोड़ा क्लैरिटी देने के लिए हमने रखा था दोस्तों, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत काम आने वाला है दोस्तों ये।
तो ये आपको बहुत काम आने वाला है दोस्तों। बेसिकली यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको किस टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए, उसका क्या क्या एडवांटेज रहेगा। सो बताइए, आप हमारे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं या फिर आपको कौन सा टेक्नोलॉजी ज़्यादा पसंद है, किसके पे आपको वीडियो देखना अच्छा लगता है, तो हम ट्राई करेंगे कि उसके ऊपर हम पूरा एक सीरीज़ बनाने का ट्राई करें। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो ये एक छोटा सा क्विज है ना, काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता तो उसके लिए हम यहाँ पे एक आइकॉन्स रखे काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। तो आपको उसको देख के बस खाली आइडेंटिफाई करना है कि आपको क्या लगता है कि कौन सा आइकॉन किस चीज़ के लिए है। ठीक है, तो ये आपको काफ़ी कुछ हेल्प कर सकता है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लोगो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बिलोंग करता है, और आपको आगे जाके काम भी आ सकता है। तो चलो हम आंसर रिवील कर ही देते हैं, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो पहला है पाइथन, फिर है जावा, फिर है सी, देन वी हैव सी प्लस प्लस, देन यहाँ पे आएगा जावास्क्रिप्ट, रूबी, सी एस एस, एच टी एम एल, फिर आएगा विजुअल स्टूडियो जो है एक सॉफ्टवेयर, एस पी डॉट नेट, डेटाबेस एंड वीडियो। ठीक है, तो ये बहुत काम आने वाला है दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा ना। काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक स्पेशलिटी होता है और उसके यूजेस होते हैं। तो यहाँ पे हमने वो डालने का ट्राई किया है कि जावा है, पाइथन है, सी प्लस प्लस है, स्विफ्ट है, सी शार्प है, जावा। काफ़ी सारे आप में से लोग हैं जो गेमिंग के लवर्स होंगे, जिन्होंने बहुत सारे बार पबजी खेला होगा या फिर उन्होंने ये बैटल ग्राउंड खेला होगा। तो ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें यूज़ की गई है, तो उसमें सी प्लस प्लस है। सी प्लस प्लस काफ़ी प्रोमिनेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है व्हेन इट कम्स टू दी मोबाइल एप्लीकेशन और गेम डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा दोस्तों ये यूज़ होती है। ठीक है, जावा होता है यूज़ तो जहाँ पे हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन फिर या फिर एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, वेब ऐप बना सकते हैं। पाइथन तो आपको पता ही होगा कि एम एल एन एल काफ़ी सारे मॉडल्स बनाने के लिए, मशीन लर्निंग के लिए होता है। स्विफ्ट के बारे में डीप लर्निंग होता है, iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है। सी शार्प भी गेम डेवलपमेंट किया जा सकता है, क्योंकि सी शार्प और सी काफ़ी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके बेस पे हम काफ़ी कुछ क्रिएट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट अगेन वेब डेवलपमेंट के लिए काफ़ी वाइडली यूज होता है और काफ़ी प्रोमिनेंट है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको जावास्क्रिप्ट तो आना ही चाहिए अगर आपको वेब डेवलपमेंट साइड जाना है या फिर आप एप्लीकेशन डेवलप करने वाले हो। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिस्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। और हम आगे बढ़ते तो ये काफ़ी सारे कुछ कंपनी के रेफरेंसेस है, जिसमें श्योर नहीं हम, लेकिन हम रिलाई कर सकते हैं कि इसमें कौन सी कंपनी किस तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकती है और किस चीज़ में यूज़ कर सकती है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट या फ्रंट एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट या बैक एंड। तो यहाँ पे कुछ सारी कंपनियाँ हैं जैसे फेसबुक है या यूट्यूब है। ठीक है, ये हमने रेफरेंस लिया है बट हम श्योर नहीं है, बट यहाँ पे ऐसा लगता है कि इन्होंने यूज़ किया ही होगा, क्योंकि आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये था हमारा लर्निंग दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जिसमें हमने बहुत कुछ कवर किया। हमने पूरे पहले तो कवर किया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, प्रोग्रामिंग के बेसिक्स क्या है, कौन से मॉडल्स यूज़ होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, कौन कौन से वेरिएबल है, कैसे डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है। ठीक है, दोनों को कंपाउंड करते हैं तो फिर वो फुल स्टैक डेवलपमेंट बन जाता है। फ्रंट एंड के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है, बैक एंड के अंदर कौन सी होती है, किसका क्या स्टैक आता है, हमने वो भी देखा। फिर हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसके यूजेस भी देखे। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने बहुत कुछ कवर किया है। और हम चाहते हैं कि आप प्लीज़ रिव्यू करें हमारे वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, डू फॉरवर्ड टू मैक्सिमम पीपल। ठीक है, वी नीड मोर सपोर्ट फ्रॉम यू दोस्तों। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर योर व्यू, सजेशन, योर फीडबैक, वॉट एवर यू लाइक। ठीक है, वी आर हियर टू सपोर्ट यू एंड वी आर हियर टू गाइड यू। वी नीड मोर मोटिवेशन फ्रॉम यू। So thank you so much दोस्तों, and have a goodbye and take care. We'll meet you again. Bye bye.